ओके, तो 3 महीनों के बाद फाइनली ये प्ले बटन मेरे पास आ गया है। मेरे को ही पता है कि मैंने 3 महीने के अंदर अंदर अपना चैनल कैसे मोनेटाइज करा है, और ये सिल्वर प्ले बटन मेरे पास आया है। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला प्ले बटन है जो कि इस चैनल से ही आया है, रूही शांत से। बाय द वे मेरे 2 चैनल हैं। मैं इस वीडियो में आपको अपनी जर्नी ही बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट करा और कैसे 3 महीनों के अंदर मेरा प्ले बटन मेरे पास आ गया, और इसके साथ साथ मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। और ये चीज़ कोई लक नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ 2 बार करी है, क्योंकि मेरे 2 चैनल है और दोनों सक्सेसफुल है। मैंने दोनों के साथ यही सेम चीज़ करी, और आज प्ले बटन मेरे पास है और दोनों चैनल मोनेटाइज है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट करा और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो मेरी तरह, और 3 महीनों के अंदर अपना चैनल सक्सेसफुल बना सकते हो, और ये अपनी लाइफ का सबसे पहला प्ले बटन आप भी ले सकते हो, जो कि मेरा भी ये लाइफ का सबसे पहला प्ले बटन है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे चैनल्स के बारे में। सबसे पहले मेरे अभी तक 2 चैनल है और दोनों चैनल बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल है। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2025 के अंदर, जब मैंने अपना सबसे पहला चैनल बनाया था। तो उस टाइम पे मैं ध्रुव पीएस को देखा करता था, आप देख सकते हो ये वाला चैनल है। तो मैं इस चैनल को देख के ये सोचता था कि मैं इसकी तरह ही क्यों ना वीडियो बनाऊं, और इसकी कॉपी करता था बेसिकली। और इसकी कॉपी मैंने बहुत टाइम तक करी, 1-2 महीने तक करी। और उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि ये वाला कंटेंट थोड़ा मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर व्यूज़ इतने नहीं आ रहे थे। जो बंदे फेमस थे उनको ही खाली व्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने यही सोचा कि मैं कुछ अपना लेके आता हूँ। तभी मेरे को एक चीज़ मिली जो कि बाहर के देश में बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रही थी, जो कि थी ऑप्टिकल इल्यूजन्स वाली वीडियो। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल थी वो वाली वीडियो। आप ये वाला चैनल देख सकते हो, इसकी जो शॉर्ट्स है, मैंने यही देखा कि मेरे को यही वाली शॉर्ट्स रिक्रिएट करनी है और अपने चैनल पे डालनी है। तो मैंने यही सेम चीज़ करी, और थोड़े थोड़े टाइम में ही मेरा चैनल इतना ग्रो होने लग गया, जो कि मैंने सोचा ही नहीं था कभी भी, कि मेरा चैनल मिलियंस ऑफ व्यूज़ पार करने लग गया। और ऑलमोस्ट 1 महीने में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। हालांकि मैं और भी टाइम से मेहनत कर रहा था, लेकिन ये वाला कंटेंट डालते ही मेरा 1 महीने के अंदर चैनल मोनेटाइज हो गया। और मैंने मोनेटाइज करा, और उस चैनल से, अपने पहले चैनल से 30,000 कमाए, जो कि मेरे लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मेरे पे बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होती थी उस टाइम पे। तो 30,000 मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने पहली अपनी अर्निंग करी है, वो भी ऑनलाइन। क्योंकि उस टाइम पे यही नहीं होता था कि भाई ऑनलाइन अर्न करते तो है, लेकिन मैं कैसे करूँ। तो मैंने अपने फर्स्ट चैनल से 30,000 कमाए थे। और फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपना सेकेंड चैनल स्टार्ट करूँ। सेकंड चैनल के लिए मैंने कोई नीश ढूंढी जो कि मेरे को पता है कि यार वर्कआउट कर रही है किसी और के चैनल पे, तो मेरे चैनल पे भी करेगी। सिंपली यूट्यूब का यही फंडा है कि आपको कोई नई चीज़ इन्वेंट नहीं करनी है। किसी और के चैनल पे जो चीज़ चल रही है उसको कॉपी पेस्ट अपने चैनल पे करना है, अपनी आवाज़ में, अपने फेस के साथ, और वो चीज़ आपके साथ भी वर्कआउट करेगी। और 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोग भी पार कर सकते हो खाली 3 महीनों के अंदर। 3 महीने तो मैंने ज़्यादा बोल दिए। अगर आपकी नीश अच्छी है तो 1 महीने के अंदर भी हो सकते हैं 1 लाख, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने और भी चैनल के ऊपर प्ले बटन ला सकता हूँ। प्ले बटन लाने की गारंटी मेरी है, क्योंकि मेरे को पता है कि प्ले बटन कैसे लाना है। लेकिन सबसे मुश्किल होता है मोनेटाइज करना। अगर प्ले बटन ही चाहिए होता तो मैं तो अभी और चैनल खोल के बैठा। लेकिन मेरा अभी गोल ये है कि मेरे को अपनी अर्निंग मैक्सिमाइज करनी है। जो मेरे पास 2 चैनल है, वो 2 चैनल से ही मेरे को अर्न ज़्यादा करना है। ये नहीं कि मेरे पास बहुत सारे चैनल हो और मैं उसको हैंडल ही ना कर पाऊँ। तो बेसिकली यही थी मेरी जर्नी, कि मैंने अपना फर्स्ट चैनल कैसे बनाया था। कि ज़ीरो से स्टार्ट करके मैंने, मतलब ऑलमोस्ट 1-2 महीने के अंदर ही अपना चैनल सक्सेसफुल बना दिया था। और बाय द वे मेरे फर्स्ट वाले चैनल के ऊपर 2,60,000 सब्सक्राइबर है, और ये मेरा दूसरा चैनल था। इसके ऊपर भी मैंने 2-3 महीनों के अंदर ही ये वाला प्ले बटन हासिल कर लिया। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है ना, तो आप इस चैनल पे जाके देखो कि कितनी वीडियो अपलोड है। आपको उससे ही समझ में आ जाएगा कि कितनी मेरी ग्रोथ हुई है और कितना सब कुछ हुआ है। और ये सिल्वर प्ले बटन बाय द वे आप लोगों की वजह से ही आया, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब करा, इसलिए ये प्ले बटन मेरे पास आया। तो थैंक यू आप सभी लोगों को। बाकी मैं यही बोलूँगा कि यूट्यूब इतना भी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा ईजी है। और मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है कि कैसे कंसिस्टेंटली आपको वीडियोस अपलोड करनी है और अपने चैनल को सक्सेसफुल कैसे बनाना है। क्योंकि मेरी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे मैं खाली नॉलेज कलेक्ट करता था। जब मेरा पहला चैनल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो मैं सोचता था कि मैं वीडियो से नॉलेज गैदर करूँ। अलग अलग वीडियो देखता था मैं कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, जो कि आप भी लोग देखते होंगे ज़रूर। और मेरे को हर चीज़ की नॉलेज बेसिकली इकट्ठा करनी थी। वो मेरे को भी नहीं पता कि क्यों करनी थी, लेकिन मैं सोचता था कि सारी चीज़ों की पहले नॉलेज
इकट्ठा करूंगा और उसके बाद स्टार्ट करूंगा। और यही सोचते सोचते मेरे बहुत सारे साल निकल गए, और जब मैंने अपने पहला स्टेप लिया तो वो पहला स्टेप ही मेरे लिए इतना अच्छा हुआ कि वो मेरा खाली 2-3 महीनों के अंदर ही चैनल मोनेटाइज हो गया, और मैंने उस चैनल से 30,000 की अर्निंग करी। तो मेरे लिए तो यही है कि अगर मैं आपको एक एडवाइस दे पाऊँ तो सबसे पहले ये होता है कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढो और स्टार्ट कर दो बस कंसिस्टेंटली। अपनी नीश आपको पता होनी चाहिए कि मेरी नीश कौन सी है, जो चीज़ औरों के चैनल पे चल रही है वो ही आपको करके अपने चैनल पे लानी है। बहुत से लोग सौरभ जोशी को देख के सोचते हैं कि हमको व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है कि जो आपका पैशन नहीं है वो आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैशन नहीं है वो चेहरे पे दिख जाता है कि आपका ये पैशन नहीं है। जो किसी का पैशन है वो उसको अच्छे से फॉलो कर सकता है। और अगर आप व्लॉगिंग ट्राई भी करोगे ना तो खाली 1-2 महीने करोगे, उसके बाद वो आपका मन नहीं करेगा करने का, क्योंकि वो आपका पैशन नहीं है। आप उसको करना नहीं चाहते, आप इसलिए कर रहे हो कि आपको उससे पैसे मिलेंगे। आप ये देख रहे हो कि लोग उससे इतने पैसे कमा रहे हैं तो आप भी उससे कमा लोगे, लेकिन इससे ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने मेरा पैशन ही फॉलो करा, जो मेरे को इंटरेस्ट था शॉर्ट्स वीडियो बनाने के अंदर, तो मैंने वही परस्यू करा और वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करा, और मेरे पास सिल्वर प्ले बटन आ गया। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका हूँ, क्योंकि मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने का ट्राई कर रहा हूँ, अलग अलग चैनल्स भी देख रहा हूँ ट्राई करने के लिए, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने शॉर्ट्स ही ट्राई करी है। मेरे को अभी लॉन्ग का इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो मैं शॉर्ट्स का आपको बता सकता हूँ कि शॉर्ट्स के ऊपर तो बेसिकली कंसिस्टेंसी और आपकी नीश ही काम करेगी। बाकी एक और चीज़ भी है आपकी क्वांटिटी वीडियो की। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपके वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं तो आप एक दिन में 2-2 वीडियो भी डाल सकते हो। इससे क्या आपका 10 मिलियन व्यूज का क्राइटेरिया जल्दी पूरा हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पैसे ज़्यादा ही बनेंगे। तो मैं तो सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर आपकी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं तो आपको एक दिन में 2 वीडियोस डालनी चाहिए। अगर व्यूज थोड़े कम है तो थोड़े दिन तक आप रोक सकते हो अपनी वीडियो और उसके बाद दोबारा डाल सकते हो। इससे क्या है, थोड़े टाइम का ब्रेक मिलता है और यूट्यूब आपकी वीडियो को देखता है कि हाँ इसने थोड़े टाइम का ब्रेक लिया, तो जब आप थोड़े टाइम के बाद वीडियो डालते हो तो यूट्यूब उसको पुश करता है और उस वीडियो पे व्यूज आते हैं। तो मैं भी ये चीज़ बहुत बारी ट्राई करता हूँ, कुछ टाइम का ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद वीडियो डालता हूँ, जिससे कि वो वीडियो पुश हो जाती है और अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं उस पर। और सीरियसली अगर मैं अपना बताऊँ ना तो मेरे को अभी तक भी बिलीव नहीं होता है कि मेरे पास ये सिल्वर प्ले बटन है, जो कि मैं कभी इसका सपना देखा करता था कि मेरे पास भी ये सिल्वर प्ले बटन कभी होगा। तो आज ये सिल्वर प्ले बटन मेरे पास है, तो यही मेरे को मोटिवेशन देगा आपसे कि भाई काम कर, और ज़्यादा काम कर, और ज़्यादा वीडियोस बना। क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा लेज़ी हो गया था और वीडियोस नहीं बना रहा था, तो इसके आने के बाद मेरे को मोटिवेशन और भी मिली है कि भाई तुमको वीडियोस बनानी चाहिए। और ट्रस्ट मी, जिस दिन तुम्हारे पास ये आएगा ना तुम भाई थकोगे नहीं इसको देखते देखते। मेरे पास जब से ये आया भाई मैं इसको देखे जा रहा हूँ, क्योंकि पता है कि भाई इसके लिए मैंने कितने टाइम तक मेहनत करी है। क्योंकि मेरे पास अभी 2 प्ले बटन होते, आप मेरे को इस वीडियो में 2 प्ले बटन लेते हुए देखते, लेकिन जो मेरा पहला चैनल है उसके साथ एक ऐसी मेरी गलती हो गई थी कि उसके ऊपर प्ले बटन नहीं आ पाया। तो इसलिए मेरे पास अभी ये मेरा पहला प्ले बटन ही है, जो कि मेरे को अभी कुछ दिन पहले ही रिसीव हुआ है। नहीं तो मेरे पास अभी 2 प्ले बटन होते हैं, और मेरे पहले चैनल पे 2,60,000 सब्सक्राइबर है, तो उससे मेरे को प्ले बटन आना था, लेकिन यूट्यूब के कुछ ग्लिचेस की वजह से, कुछ नियमों की वजह से मेरे पास नहीं आया। जो कि मैं मानता हूँ कि कोई बात नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन मैंने दूसरा चैनल बनाया और उससे आ गया। तो अब से मैं इसलिए ही काम करूँगा कि भाई मेरे को मोटिवेशन चाहिए और थोड़े और पैसे कमाने हैं, तो इसलिए अभी मैं काम और ज़्यादा करने लगा हूँ। और मैंने एक और चीज़ देखी है, जो बिगिनर्स लोग होते हैं ना, मतलब जिनको नॉलेज भी होती है यूट्यूब की, तो उनका सबसे मेन डाउट ये होता है कि यूट्यूब की वीडियो पे 0 व्यूज़ क्यों आ रहे हैं। तो भाई मैं ये बता देता हूँ, अगर आपकी नीश अच्छी है ना और आप वीडियो भी डाल रहे हो हर रोज़, कंसिस्टेंट भी हो, आप वीडियो भी डाल रहे हो, नीश भी अच्छी है, और अगर 0 व्यूज़ आ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, वो आपके चैनल की प्रॉब्लम है जो कि फ्रीज है। अब मेरे को उस वीडियो का पूरा मतलब उस चीज़ का बिल्कुल सोल्यूशन पता है अच्छे से, क्योंकि ये वाला जो चैनल आप देख रहे हो ना, जब मैंने इसके ऊपर अपनी वीडियोस डाली थी तो 0 व्यूज़ ही आए थे, लेकिन मेरे को फिर पता लग गया कि 0 व्यूज़ को हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, 0 व्यूज से कैसे निपटना है, यूट्यूब को कैसे बताना है कि भाई हम बॉट नहीं है, हम रियल इंसान हैं और इस वीडियो पे व्यूज ला यूट्यूब। हम ऐसा यूट्यूब को बोलेंगे कि भाई इस वीडियो पे व्यूज ला, क्योंकि जब 0 व्यूज आते हैं ना तो उसका मेन कोर रीजन यही होता है कि यूट्यूब आपको बॉट समझता है। तो इसके पास मेरे पास पूरा एक सोल्यूशन पड़ा है। अगर आप लोग कहोगे नीचे कमेंट में कि यार इसका हमको सोल्यूशन चाहिए, तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, क्योंकि मेरे को भाई 100% सोल्यूशन पता है, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा।
बताएगा। तो मैं बताऊंगा क्योंकि मेरे साथ हुआ है, और ये वही वाला चैनल है जो आप देख रहे हो 0 व्यूज वाला। इसको मैंने यहाँ तक पहुंचा दिया प्ले बटन तक। तो मेरे को तो पता ही होगा कि 0 व्यूज को कैसे हटाना है। तो अब आप व्यूज भी देख सकते हो, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं और प्ले बटन भी आ चुका है। तो 0 व्यूज अगर आपको हटाना है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो उस पर ले आऊंगा। तो बस मेरे को इस वीडियो के अंदर इतना ही बताना था कि मेरी क्या जर्नी रही है और मेरे साथ क्या क्या मिस्टेक हुई है, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी हो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।